हेलो मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। चैप्टर नंबर ये 5 है। आपकी बुक मोमेंट्स में से इस चैप्टर को लिया गया है और चैप्टर के राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैप्पी प्रिंस है और ये चैप्टर उन्हीं के बारे में है। यहाँ पर एक बर्ड को भी इंट्रोड्यूस करा गया है, एक बर्ड के बारे में भी बात है इस चैप्टर में, जो है स्वैलो, जिसको अबाबील कहते हैं। इसके बारे में भी ये चैप्टर है। तो आइए जल्दी से इस चैप्टर की कुछ हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए ये चैप्टर किस बारे में है। अ प्रिंस लिव्ड इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। एक प्रिंस है जो रहते हैं एक महल में, और वो महल कैसा है? हैप्पीनेस, खुशियों से भरा महल है वो। ही डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर। और उनको ये नहीं पता कि आंसू क्या होते हैं, टीयर्स क्या होते हैं। सो हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम हैप्पी प्रिंस। तो उनके साथ, उनके महल में जो उनके साथी हैं, जो कोर्टियर्स हैं, उनको वो हैप्पी प्रिंस कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ, ओहो, प्रिंस की डेथ हो गई है इस स्टोरी में। जब प्रिंस की डेथ हो जाती है स्टोरी में, तो क्या होता है? हिज स्टेचू वॉज सेट अप वेरी हाई। उनका स्टेचू जो है बहुत ऊंची जगह पे लगा दिया जाता है, बना दिया जाता है। नाउ ही कुड सी ऑल अराउंड द मिजरी ऑफ हिज सिटी। अब उनका स्टैचू जो है वहां से अपनी सिटी की मिजरी, सिटी में जो लाचारी हो रही है उसके बारे में देख पाते हैं। सिटी में जो दुख फैल रहा है उसके बारे में वो वहां से देख पाते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ स्टैचू। हैप्पी प्रिंस यहाँ पर एक स्टैचू है। येट इट हैड वार्मथ ऑफ अ लिविंग हार्ट एंड टीयर इन इट्स आईज। लेकिन फिर भी उनका जिंदा दिल है और उनकी आंखों में आंसू हैं। तो ये हमारी चैप्टर की हाइलाइट्स थी। देखते हैं अब इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने के लिए मिलता है। और हमारी स्टोरी यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट होती है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव। जो हैप्पी प्रिंस है यहाँ पर स्टोरी में, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं जब वो जिंदा थे। ही लिव्ड इन द पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। और वो कहाँ पर रहते थे? वो एक महल में रहते थे, खुशियों से भरे महल में रहते थे। ही डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर। और उनको ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। सो हिज कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। तो उनके साथ में महल में रहने वाले जो उनके साथी हैं, वो उनको हैप्पी प्रिंस कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ, और जब हैप्पी प्रिंस की डेथ हो जाती है, हिज स्टेचू हैड बीन सेट अप ऑन अ टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी। तो उनका स्टेचू बना दिया जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रिंस का स्टेचू बना दिया गया है। तो एक कॉलम के ऊपर इनका स्टेचू बना दिया जाता है। इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड। और इनका स्टैचू किससे कवर होता है? गोल्ड का। यहाँ पर हमें पिक्चर में दिख भी रहा है, इनका स्टैचू गोल्ड से कवर है। इट हैड सफायर्स। और इसके अंदर क्या है? सफायर्स लगे हुए हैं। कहाँ पर? इन इट्स आईज। तो इनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों पे सफायर्स लगे हुए हैं। सफायर्स किसको कहते हैं बच्चों? ब्लू प्रीशियस स्टोन। ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत प्रीशियस होता है, बहुत महंगा स्टोन होता है, उसको सफायर कहते हैं। और वो इनकी आईज में लगा हुआ है। एंड रूबी। और एक स्टोन और लगा हुआ है, रूबी। रूबी कौन सा स्टोन होता है? रेड प्रीशियस स्टोन, ये लाल रंग का स्टोन होता है। ऑन इट्स स्वॉर्ड हिल्ट। उनके हैंडल में, उनकी तलवार के हैंडल में, यहाँ पे तलवार के हैंडल में उनके रेड कलर का रूबी स्टोन लगा हुआ है। Now the statue of Happy Prince could see all around the misery of his city. अब जब इनका स्टैचू लग गया है इनकी सिटी में, ऐसी जगह पर जहाँ पे इनकी सिटी पूरी दिख सकती है, तो वहां से हैप्पी प्रिंस का स्टैचू क्या देख पाता है? उनकी सिटी के अंदर जो भी लाचारी, जो मिजरी हो रही है, जो भी लोग दुख से परेशान हैं, उनके बारे में वो देख पा रहे हैं। द साइट्स ऑफ मिजरी मेड हिम वीप। और ये जो साइट्स हैं, ये जो सीन्स हैं, ऐसे सीन लाचारी के, बीमारी के, दुख भरे जो सीन हैं, इसकी वजह से प्रिंस अब वीप, रोने लगते हैं। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज पीपल बट वॉज हेल्पलेस। और अब क्या होते हैं? स्टैचू बनने के बाद भी वो हेल्प करना चाहते हैं अपने लोगों की, लेकिन वो हेल्पलेस होते हैं क्योंकि वो स्टैचू बन चुके हैं, तो अब वो हेल्प नहीं कर पा सकते।
His feet were tied to the pedestal. उनके फीट जो होते हैं बंधे हुए होते हैं पेडेस्टल से. पेडेस्टल किसको कहते हैं? अ बेस ऑन विच स्टैचू स्टैंड्स. ऐसा बेस जब स्टैचू बनाना होता है तो पहले एक बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू को लगाया जाता है. तो इसको हिंदी में नॉर्मली चबूतरा भी कहते हैं. तो चबूतरे से उनके पैर बंधे हुए हैं. स्टिल ही हेल्प द नीडी पीपल थ्रू अ लिटिल बर्ड. लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करी जरूरतमंद लोगों की एक छोटी चिड़िया के जरिए. वन डे द प्रिंस सॉ अ swallow रेस्टिंग बिटवीन हिज फीट. एक दिन क्या होता है, प्रिंस देखते हैं कि एक swallow, जो हमने इसमें स्टार्टिंग में एक चिड़िया देखी है ना जिसको अबाबील कहा जाता है, वो रेस्ट कर रही होती है प्रिंस के फीट में. He told the swallow that there was a poor house far away in a street. तो प्रिंस जो है swallow से कहते हैं, उस चिड़िया से कहते हैं कि वहां पर एक पुअर हाउस है. स्ट्रीट एक गली के अंदर एक गरीब घर है. अ पुअर वुमन लिव देयर, और उसके अंदर एक गरीब औरत रहती है. हर लिटिल बॉय वॉज लाइंग इल, और उस औरत का जो बेटा है वो बीमार पड़ गया है. ही हैड फीवर, उसको बुखार हो रहा है. एंड वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और उसको उस लड़के को ऑरेंजेस चाहिए, संतरे चाहिए. बट द पुअर वुमन हैड नो मनी टू बाय ऑरेंजेस. लेकिन उस गरीब औरत के पास पैसे नहीं हैं, ऑरेंजेस संतरे खरीदने के पैसे नहीं हैं. द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू पिक आउट द रूबी फ्रॉम हिज sword एंड टेक इट टू द पुअर लेडी. अब प्रिंस जो है swallow से, चिड़िया से कहते हैं, उस बर्ड से कहते हैं कि अब रूबी निकाल ले, उनकी स्वॉर्ड, उनकी तलवार के अंदर से रूबी जो प्रीशियस स्टोन है उसको निकाल ले, और निकाल के ले जाके पुअर लेडी को दे दे. और अब जो ये swallow है, द swallow डिड एज इट वॉज टोल्ड, और swallow बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उससे कहा जाता है. एंड लेट द रूबी बिसाइड द पुअर वुमन, और रूबी स्टोन को ले जाके पुअर वुमन के पास रख देती है. इट ऑल्सो फैंड द सिक बॉयज फॉरहेड विद इट्स विंग्स, और वो बीमार लड़के के सर के ऊपर अपने विंग्स से फैन करती है, उससे उसको पंखा जलती है. देन द प्रिंस सॉ अ यंग मैन. अब प्रिंस को कौन दिखता है? एक यंग मैन दिखता है प्रिंस को. हु लिव्ड इन अ गैरेट, जो एक गैरेट में रहता है. गैरेट किसको कहते हैं? वेरी स्मॉल अनकंफर्टेबल रूम, एक छोटा सा रूम जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो, जिसमें कुछ आराम ना हो, उसको गैरेट कहा जाता है. तो प्रिंस अब देखते हैं कि एक मैन है, यंग मैन है, जवान इंसान है, वो गैरेट में रह रहा है. द यंग मैन वॉज राइटिंग अ प्ले, और वो एक प्ले लिख रहे हैं, एक स्टोरी लिख रहे हैं. बट इट वॉज सो कोल्ड दैट ही कुड नॉट राइट एनी मोर. लेकिन ठंड का इतना मौसम है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि वो जो यंग मैन है वो और ज़्यादा नहीं लिख पाते. ही हैड नो फायरवुड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और उन यंग मैन के पास कुछ लकड़ियां नहीं है ताकि वो लकड़ियों को जलाए और अपने आप को वार्म, गर्माहट दे सकें. The happy prince asked the swallow to pick out sapphire from his one eye. अब हैप्पी प्रिंस swallow से कह रहे हैं कि सफायर, जो ब्लू स्टोन है, उनकी आंख में से, एक आंख में से सफायर को निकाले एंड गिव इट टू द यंग मैन, और यंग मैन को ले जाके दे दे. अब वो अपना सफायर ब्लू स्टोन भी देने के लिए कह रहे हैं. तो अब जब प्रिंस ने अपनी आई में से सफायर निकालने के लिए कहा, तो जो स्वैलो है वो भी रोने लगती है. द स्वैलो बिगेन टू वीप. इट डिड नॉट वांट टू मेक द हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड इन वन आई, क्योंकि अगर वो उनकी आंख में से सफायर निकाल लेगी तो हैप्पी प्रिंस क्या हो जाएंगे? ब्लाइंड हो जाएंगे, एक आंख से अंधे हो जाएंगे. तो इसलिए स्वैलो रोने लगती है. बट द प्रिंस कमांडेड द swallow टू डू सो. लेकिन प्रिंस उसको ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं कि जैसा मैंने कहा वैसा करो. ही गेव अवे हिज सफायर, और वो अपना ब्लू स्टोन सफायर दे देते हैं. सो दैट द मैन कुड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ताकि जो यंग मैन है, जो एक प्ले लिख रहे हैं और उनको वो ठंड की वजह से प्ले नहीं लिख पा रहे हैं, वो लकड़ी खरीद लें, लकड़ी जलाएं और गर्माहट वाला माहौल अपना पैदा कर लें, और फिर अपना प्ले कंप्लीट कर लें.
अब क्या होता है, द नेक्स्ट डे द प्रिंस सॉ अ मैच गर्ल। अब प्रिंस को कौन दिखता है, अब प्रिंस को दिखती है एक मैच गर्ल। मैच गर्ल कौन है, अ गर्ल हु सेल्स मैचेस ऑन द स्ट्रीट। एक ऐसी लड़की जो मैचेस, जो माचिस जो होती है हमारी माचिस, वो गली गली में माचिस बेचने वाली लड़की को मैच गर्ल कहा जाता है। तो अब प्रिंस को मैच गर्ल दिखती है, हु हैड लेट हर मैचेस फॉल इनटू अ गटर। और क्या हुआ हुआ होता है उस लड़की के साथ, उसने अपनी सारी माचिस गटर के अंदर गिरा दी होती है। शी वॉज क्राइंग, इसलिए वो रो रही होती है। क्यों, क्योंकि उसके जो फादर हैं वुड बीट हर, वो उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे, उसको मारेंगे। इफ, अगर शी डिड नॉट टेक होम सम मनी, अगर वो घर पे कुछ पैसा लेके नहीं जाएगी। अब पैसा तो वो तभी कमाएगी ना जब वो माचिस बेचेगी, लेकिन माचिस उसकी गटर में गिर गई है, इसलिए अब वो रो रही है। और अब इस पर जो हैप्पी प्रिंस हैं वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहते हैं, हैप्पी प्रिंस आस्क द स्वेलो टू टेक द सफायर फ्रॉम हिज अदर आई। उनकी दूसरी आंख में से भी सफायर को निकाल लिया जाए, एंड गिव इट टू द पुअर लिटिल गर्ल, और फिर वो स्टोन भी उस गरीब लड़की को दे दिया जाए। द स्वेलो वॉज नॉट रेडी टू डू सो। अब जो चिड़िया है हमारी, जो अबाबील है, स्वेलो है, वो ये काम करने के लिए रेडी नहीं होती है। बिकॉज, क्योंकि दैट वुड मेक द प्रिंस कंप्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि एक आंख में से सफायर तो निकल चुका है, अब दूसरा सफायर भी प्रिंस कह रहे हैं कि निकाल के दे दो, इसलिए स्वेलो मना कर देती है। बट द प्रिंस फोर्स द स्वेलो, लेकिन प्रिंस जो है फोर्स करते हैं स्वेलो को टू डू एज ही डिजायर्ड, जैसा वो चाहते हैं वैसा करने के लिए स्वेलो को वो फोर्स करते हैं। एंड वैन द लिटिल गर्ल गॉट द सफायर शी वॉज वेरी हैप्पी। और जब स्वेलो उस लिटिल गर्ल को, मैच गर्ल को सफायर ले जाके दे देती है, तो वो लड़की खुश हो जाती है। द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड नाउ। अब जो है प्रिंस ब्लाइंड हो चुके हैं, क्योंकि उनकी दोनों आंखों में से सफायर निकल चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं। सो द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज। तो अब स्वेलो डिसाइड करती है कि वो हमेशा प्रिंस के साथ रहेगी। द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू फ्लाई ओवर हिज सिटी। और अब प्रिंस कहते हैं स्वेलो से कि जाओ उड़कर मेरी सिटी के ऊपर उड़ो, एंड टेल हिम व्हाट इट सॉ देयर, और देखो वहां पर क्या हो रहा है। द स्वेलो इन्फॉर्म द प्रिंस दैट द पुअर वर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ। स्वेलो उड़ती है, जाती है शहर के ऊपर और देखकर आती है, और आके प्रिंस को बताती है कि जो गरीब हैं वो लाचारी वाली जिंदगी जी रहे हैं। द प्रिंस सेड टू द स्वेलो। अब प्रिंस इस पर क्या कहते हैं, प्रिंस स्वेलो से कहते हैं, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मेरे ऊपर बहुत सारा गोल्ड है। टेक इट ऑफ, इसको लेके जाओ, लीफ बाय लीफ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों में इस सोने को बांट दो। क्योंकि गरीब क्या है, मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं ना, लाचारी वाली लाइफ जी रहे हैं। The swallow picked leaf after leaf and took them to the poor people of the city. और अब जो swallow है वो लीफ बाय लीफ एक एक करके सोना लेके जाती है, गोल्ड लेके जाती है, और गरीब लोगों को, सिटी के अंदर गरीब लोगों को दे देती है। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ ब्रेड टू ईट। और जब पुअर पीपल के पास पैसे आ गए, अब उनके पास खाने के लिए खाना है, ब्रेड है खाने के लिए। दे लाफ्ड एंड प्ले गेम्स इन द स्ट्रीट। और जब उनका पेट भर चुका है तो अब वो हंस भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं गलियों में। देयर फेसेस ग्रू रोजियर। और अब उनका खाना खा के, खेल के, उनका जो फेस है वो रोजियर हो गया है, मतलब कि जगमगा उठा है। और अब क्या होता है, बट वेन ऑल द गोल्ड वॉज रिमूव्ड, लेकिन जब सारा का सारा सोना, गोल्ड जो है वो रिमूव हट जाता है, प्रिंस लुक्ड वेरी अगली। अब प्रिंस बहुत भद्दे दिखने लगते हैं, बहुत बेकार दिखने लगते हैं। दैट विंटर, और उस सर्दियों में क्या होता है, द पुअर swallow डाइड ऑफ कोल्ड एट प्रिंस फीट। अब क्या होता है, सर्दी क्योंकि बहुत है तो swallow जो होती है वो मर जाती है, ठंड की वजह से प्रिंस के पैरों में मर जाती है। द प्रिंस लीडन हार्ट ब्रोक व्हेन हिज बिलव्ड swallow डाइड। और प्रिंस का जो हार्ट है वो ब्रोक, टूट जाता है जब उसकी स्वैलो, प्रिंस की जो स्वैलो है वो मर जाती है। यहाँ पर लीडन जो है, लीडन शीशे को कहा जाता है, एक एलिमेंट होता है शीशा,
उसको कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? हैवी एंड डार्क ग्रे इन कलर। ऐसी चीज जो हैवी होती है, बहुत भारी होती है, मजबूत होती है और डार्क ग्रे कलर की होती है। अब आगे क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द सिटी मेयर पास दैट वे। अब अगली सुबह जो शहर के मेयर हैं वो वहां से गुजर रहे होते हैं, एंड सॉ द स्टैचू दैट वाज लुकिंग वेरी अगली। वो उस स्टैचू के, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को देखते हैं जो कि बहुत बुरा दिख रहा है अब, क्योंकि उसके ऊपर से सफायर, रूबी और गोल्ड सब हट चुका है। ही ऑर्डर्ड इट टू बी पुल डाउन। और अब वो ऑर्डर दे देते हैं कि इस स्टैचू को नीचे उतार लिया जाए। द स्टैचू वॉज मेल्टेड इन अ फर्नेस। अब स्टैचू को पिघला दिया जाता है एक फर्नेस के अंदर, एक भट्टी के अंदर। बट द ब्रोकन लीडन हार्ट वुड नॉट मेल्ट। लेकिन जो लीडन हार्ट है, हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है, वो मेल्ट नहीं होता है। सो इट वॉज थ्रोन ऑन अ डस्ट हीप। तो उस हार्ट को डस्ट के ढेर के ऊपर, मिट्टी के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाता है। वेयर द डेड swallow वॉज ऑल्सो लाइंग। और वहीं पे मिट्टी के ढेर के ऊपर मरी हुई swallow भी पड़ी हुई होती है। गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स टू द अर्थ। अब क्या होता है? जो खुदा है वो अपने एक फरिश्ते को अर्थ के ऊपर भेजते हैं। ही आस्क्ड द एंजल टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी। और खुदा एंजल से, फरिश्ते से कहते हैं, क्या लाने के लिए कहते हैं? कि लेकर आओ टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, बहुत सबसे कीमती चीज लेके आओ उस सिटी के अंदर से, जिस सिटी में हैप्पी प्रिंस थे उस सिटी के अंदर से मोस्ट प्रीशियस थिंग लेकर आओ। दो दो मोस्ट प्रीशियस थिंग। द एंजल टुक द लीडन हार्ट। अब जो एंजल हैं वो क्या लेके जाते हैं? जो हैप्पी प्रिंस का लीडन हार्ट है उसको लेते हैं, एंड द डेड swallow, और जो मरी हुई swallow है उसको लेके खुदा के पास जाते हैं। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद द एंजल। खुदा जो है फरिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फरिश्ते से वो कहते हैं, ही सेड दैट द एंजल हैड चूजन राइटली। ये फरिश्ते ने बिल्कुल राइट चूज करा है, बिल्कुल सही चीजें चुनी हैं, यही सबसे ज्यादा मोस्ट प्रीशियस थिंग्स है। गॉड केप्ट द swallow इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज। गॉड जो है swallow को कहाँ पे रखते हैं? अपने गार्डन में रखते हैं, जन्नत के गार्डन में रखते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज एडमिटेड इन गॉड्स सिटी ऑफ गोल्ड। और एक ऐसी सिटी है, सोने की दुनिया है, वहां पर हैप्पी प्रिंस को रखा जाता है। वेयर ही सेंग फॉर एवर। और वहां पर हैप्पी प्रिंस क्या करते हैं? गाना गाते हैं। किस चीज का गाना गाते हैं? प्रेज करते हैं, वो तारीफें करते हैं, खुदा की तारीफें करते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और हम अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? जो कोर्टियर हैं वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं? इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सच में ही खुश है? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और उनको अपने आसपास क्या दिखता है? वाइल द प्रिंस वॉज अलाइव। जब प्रिंस जिंदा थे, ही लिव्ड इन हिज पैलेस। वो अपने महल में रहा करते थे। नो सोरो वॉज अलाउड टू एंटर देयर। और कोई भी दुख अलाउ नहीं था उनके महल के अंदर आने के लिए। किसी भी दुख को, किसी भी परेशानी को उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। द प्रिंस वॉज ऑलवेज हैप्पी। और इसलिए प्रिंस हमेशा हैप्पी रहते थे। ही डिड नॉट नो वॉट सोरो इज। उनको ये नहीं पता था कि दुख होता क्या है। सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस। इसलिए कोर्टियर्स उनको हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब वो मर जाते हैं, हिज स्टैचू वॉज पुट ऑन अ हाई पेडेस्टल। उनका स्टैचू एक बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर, बहुत ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना दिया जाता है। नाउ ही कुड सी द मिजरी ऑफ पुअर पीपल ऑल अराउंड। और अब इस ऊंची जगह से उनको गरीब लोगों की लाचारी दिखती है। इट मेड हिम वेरी सैड। और जिसकी वजह से अब वो हम यहाँ बहुत पे ज्यादा क्वेश्चन दुखी नंबर हो 2 जाते पढ़ते हैं। हैं। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड रूबी फॉर द seamstress? What does swallow do in the seamstress house? यहाँ पर जो हमने ओल्ड वुमेन की बात करी है उन्हीं को seamstress कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हैप्पी प्रिंस रूबी जो स्टोन है वो seamstress को क्यों देते हैं?
वॉट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस, और वो उन ओल्ड लेडी के घर में जाके, स्वेलो ओल्ड लेडी के घर में जाके क्या करती है? द हैप्पी प्रिंस सीज दैट द पुअर वुमन सन इज इल। हैप्पी प्रिंस देखते हैं कि बूढ़ी औरत का जो बेटा है वो बीमार पड़ चुका है। द बॉय इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और उस लड़के को ऑरेंजेस चाहिए, संतरे चाहिए। बट द पुअर वुमन हैज नो मनी, लेकिन गरीब औरत के पास जो है, उस गरीब औरत के पास पैसे नहीं हैं। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर हर। तो हैप्पी प्रिंस उनके लिए क्या भेजते हैं? उनके लिए अपनी रूबी भेज देते हैं। रूबी जो एक प्रीशियस स्टोन है, उनको वो उस पुअर वुमेन के पास भेज देते हैं। द swallow पुट्स द रूबी ऑन अ टेबल, और जो ये swallow है, चिड़िया जो है, वो रूबी को टेबल पे ले जाके रख देती है। ही फैंस द बॉयज फोरहेड, और वो उस लड़के के फोरहेड पे फैन करती है, अपने विंग्स से उसको सहलाती है, हवा करती है। द बॉय फील्स ग्रेट रिलीफ, और इससे उस लड़के को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। ही गोज इनटू अ क्वेश्चन स्वीट नंबर स्लीप। थर्ड पढ़ते और हैं। वो लड़का फॉर एक whom मीठी does the सी नींद prince में send सो जाता है, sapphires and मतलब कि why? आराम से यहाँ पर सो पूछा जाता है। गया है प्रिंस ने सफायर्स किसको भेजे और क्यों भेजे? द प्रिंस सेंड वन सफायर फॉर प्ले राइट। हमने स्टोरी में पढ़ा है कि प्रिंस ने भेजा है एक सफायर, अपनी आंख में से एक ब्लू स्टोन निकाल के उन यंग मैन के पास भेजा है जो प्ले लिख रहे थे। ही सेंड्स द अदर फॉर अ पुअर मैच गर्ल, और दूसरा सफायर किसके लिए भेजते हैं? माचिस बेचने वाली लड़की के लिए। द प्ले राइट हैज नो फायरवुड टू वार्म हिमसेल्फ। जो प्ले राइट है, जो यंग मैन है, प्ले जो लिख रहे थे, उनके पास लकड़ी नहीं होती आग जलाने के लिए। द मैच गर्ल्स मैचेस हैव फॉलन इनटू अ गटर, और जो माचिस बेचने वाली लड़की होती है, उसकी माचिस जो होती है वो गटर के अंदर गिर चुकी होती है। शी इज क्राइंग, और वो रो रही होती है। द प्रिंस वॉन्ट्स टू हेल्प बोथ ऑफ देम, और प्रिंस अब उन दोनों की मदद करना चाहते हैं, यंग मैन की भी जो एक प्ले लिख रहे हैं, और मैच गर्ल की भी जो माचिस बेच रही है। सो ही सेंड्स हिज सफायर्स फॉर देम, इसलिए वो अपने सफायर्स, अपने जो दो ब्लू स्टोन हैं जो उनकी आंखों में लगे हुए थे, वो उन दोनों के लिए भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। वॉट डज द swallow सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? स्वैलो क्या देखती है जब वो उड़ के जाती है सिटी के ऊपर, देखने जाती है कि क्या हो रहा है सिटी के अंदर? द swallow sees the rich making merry in their beautiful houses। swallow जो होती है, चिड़िया जो है, यहाँ पे बर्ड जो है, अबाबील, वो देखती है कि जो लोग अमीर हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं अपने खूबसूरत घर में। बेगर्स आर सिटिंग एट देयर गेट्स, और जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, वो अमीर लोगों के गेट्स पर बैठे हुए हैं। इन द डार्क लेन्स, और गलियां, ऐसी गलियां जिनके अंदर अंधेरा है। देयर आर पुअर चिल्ड्रन, वहाँ पे गरीब बच्चे हैं। दे आर हंग्री, वो बहुत भूखे हैं। एंड देयर फेसेस आर वाइट, और उनके जो चेहरे हैं वो सफ़ेद पड़ चुके हैं। टू लिटिल बॉयज आर लाइंग अंडर अ ब्रिज, और एक ब्रिज, एक पुल के नीचे दो छोटे लड़के लेटे हुए हैं। दे आर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, और वो एक दूसरे की आर्म्स में लेटे हुए हैं, मतलब एक दूसरे को झप्पी पाकर लेटे हुए हैं, ताकि टू कीप देम सेल्फ वार्म, ताकि वो एक दूसरे को गर्माहट दे सकें। अ वॉचमैन ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर, और एक वॉचमैन है, एक गार्ड है, वो उन दोनों बच्चों को वहां से भगा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। वाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? अब यहाँ पर एक बात पूछी गई है कि swallow प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ती है और उड़कर इजिप्ट क्यों नहीं चली जाती है? द प्रिंस हैड गिवन द टू सफायर्स ऑफ हिज आइज फॉर द पुअर। जो प्रिंस हैं, उन्होंने अपनी आंखों में से दोनों सफायर्स गरीबों को दे दिए हैं। नाउ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, और अब वो पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं। द swallow हैड अ काइंड हार्ट, और जो चिड़िया है, जो swallow है, उसका बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल है। ही कुड नॉट लीव द प्रिंस इन दैट स्टेट, और ऐसी हालत में वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। Why were the leaden heart and the dead bird
द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। के जो लीडन हार्ट है, प्रिंस का जो हार्ट है, और जो मरी हुई चिड़िया है, इन दोनों को मोस्ट प्रीशियस थिंग क्यों कहा गया है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ स्टैचू। हैप्पी प्रिंस जो एक स्टैचू है, येट इट हैड द वार्मथ ऑफ अ लिविंग हार्ट, लेकिन उनका दिल फिर भी जिंदा है, एंड टीयर्स इन इट्स आईज, और उनकी आंखों में आंसू हैं। मेंशन इट्स ह्यूमन क्वालिटी दैट अट्रैक्टेड द स्वेलो टुवर्ड्स इट, और हैप्पी प्रिंस की इंसानियत वाली क्वालिटीज के बारे में बताइए जिसकी वजह से स्वेलो अट्रैक्ट हुई है, उनकी तरफ खिंची चली आई है। राइट इन 80 to 100 वर्ड्स, और अपने आंसर को 80 से 100 वर्ड्स के अंदर लिखिए। तो आंसर कुछ इस तरीके से है, द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज फुल ऑफ सिंपैथी फॉर द पुअर। जो लीडन हार्ट है हैप्पी प्रिंस का, उसके अंदर पूरी सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा प्यार है गरीबों के लिए। द प्रिंस गेव अवे ऑल ही हैड फॉर द पुअर, और प्रिंस अपना सब कुछ गरीबों को दे देते हैं, अपनी आंखों में से सफ़ायर और अपने पास से रूबी और अपने ऊपर से गोल्ड, सब कुछ गरीबों में दे देते हैं। एंड द लिटिल बर्ड स्वेलो ओबेड ऑल द कमांड्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और जो स्वेलो है उसने सारी की सारी बातें, कमांड्स, सारे कमांड्स माने हैं, हैप्पी प्रिंस के सारी बातों को माना है। इट वॉज सो मूव्ड बाय हिज नोबिलिटी दैट इट रिफ्यूज टू लीव हिम, और हैप्पी प्रिंस की इतनी अच्छाई, इतनी ईमानदारी और इतना प्यार देखकर जो चिड़िया है, जो स्वेलो है, उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया हैप्पी प्रिंस को छोड़ के जाने से। ड्यू टू द बिटर कोल्ड, और अब ठंड इतनी पड़ रही है, इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और स्वेलो जो है मर जाती है, हैप्पी प्रिंस के पैरों में ही मर जाती है। इफ लव इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ द वर्ल्ड, अगर प्यार को सबसे ज्यादा कीमती चीज माना जाए दुनिया की, द लीडन हार्ट, और ये जो लीडन हार्ट है, एंड द डेड बर्ड, और ये जो डेड बर्ड है, डेड स्वेलो है, वर ट्रूली द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। ही सबसे ज्यादा When the swallow died, what was unusual thing that had happened? जब स्वेलो मरी तो ऐसी क्या चीज थी, ऐसी क्या अनयूजुअल चीज थी जो नहीं हुई थी और स्वेलो के मरने पर हुई? आंसर है, व्हेन द स्वेलो डाइड, जब स्वेलो मरती है, अ क्यूरियस क्रैक वाज हियर्ड इनसाइड द स्टैचू, एक क्रैक की आवाज आती है स्टैचू के अंदर से, कुछ टूटने की आवाज आती है। इट वॉज एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज टूटी है। द लीडन हार्ट इनसाइड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर जो प्रिंस का लीडन हार्ट होता है, हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, वो टूट जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। द डेथ ऑफ द स्वेलो, और जो स्वेलो मर जाती है, स्वेलो की मौत, वॉज सच अ बिग शॉक, तो बिग शॉक, एक शॉक लगता है हैप्पी प्रिंस को, बहुत शॉक लगता है स्वेलो की डेथ से, दैट इवन द लीडन हार्ट इन हिज स्टैचू ब्रोक इनटू टू पीसेस, इतना बड़ा शॉक लगता है हैप्पी प्रिंस को कि उनका जो हार्ट होता है वो भी दो पीसीज में टूट जाता है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर द हैप्पी प्रिंस आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इसी तरह इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे। इन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल भी रहेंगे। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन नोट्स को राइट डाउन करें अपनी कॉपी में, और अपने स्कूल टीचर से चेक करवाएं, और फिर मुझे फीडबैक दें कि आपके टीचर्स ने क्या कहा इन नोट्स को देखकर। उम्मीद करूंगा कि आपके टीचर भी इम्प्रेस हो जाएंगे इन नोट्स से। इन्हीं नोट्स को आप पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरह हर चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।